मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में अगर शनिदेव 11वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, वृषभ लग्न में शनिदेव के 11वें भाव में फल को समझने के लिए सबसे पहले हमें वृषभ लग्न में शनिदेव का क्या रोल है, क्या उनका एक्शन है, ये समझना पड़ेगा। तो देखिए मित्रों, वृषभ लग्न की अगर हम बात करें तो वृषभ लग्न में शनिदेव नवम भाव के और दसम भाव के स्वामी, वृषभ लग्न कुंडली में शनिदेव नवम भाव के और दसम भाव के स्वामी हैं, जो कि मित्रों नवम भाव जो है वो भाग्य का है और नवम भाव आपका गुरु का है, धर्म का है, आस्था का है, धार्मिक एक्टिविटीज का है, तीर्थ यात्राओं का है, लंबी दूरी की यात्राओं का है, गुरु की द्वारा दी गई शिक्षाओं का है। यह कुंडली के नवम भाव के कारकत्व है। तो अगर दूसरी तरफ बात करें तो शनिदेव के पास दूसरी एक और भाव का स्वामित्व है वृषभ लग्न कुंडली में, वो है दसम भाव का। तो दसम भाव जो मित्रों है, दसम भाव को कर्म स्थान भी कहा जाता है। दसम भाव कुंडली का ध्यान दीजिएगा, ये नवम भाव कुंडली का त्रिकोणीय स्थान है और अत्यंत शुभ स्थान है। सबसे बलवान और सबसे मजबूत त्रिकोणीय स्थान है कुंडली का नवम भाव। और तीनों त्रिकोण में लग्न, पंचम और नवम, तीनों में जो नवम भाव है वो सबसे शुभ माना जाता है और सबसे बलवान त्रिकोणीय स्थान है। ये धर्म त्रिकोण है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें दसम भाव के, दसम भाव है कर्म स्थान। जातक अपने जीवन में कैसा कर्म करेगा, और मुख्यतः यहां से कुंडली के दसम भाव से हम विचार करते हैं जातक के करियर का, उसके प्रोफेशन का, उसके एक्यूपेशन का, उसके कार्य का, उसके व्यवसाय का। दसम भाव कुंडली का केंद्र स्थान है और इस सबसे चारों जो केंद्र आप देख रहे हैं, पहला, चौथा, सातवां और दसवां, इसमें सबसे बलवान और सबसे मजबूत केंद्र स्थान है। तो शनिदेव के पास अगर वृषभ लग्न की बात करें तो दो महत्वपूर्ण भावों का स्वामित्व हो जाता है। एक तो नवम भाव जो कि त्रिकोण स्थान है, दूसरा दसम भाव जो कि कुंडली का महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है और सबसे बलवान और मजबूत केंद्र स्थान है और वो जातक के कर्मों को दर्शाता है। कुंडली के दसम भाव से हम सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, गवर्नमेंट्स का विचार करते हैं, जातक के पिता पक्ष का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। जैसे कि जातक के पिता का स्वास्थ्य, जातक को अपने पिता के साथ सहयोग की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, जातक का पिता का व्यक्तित्व कैसा रहेगा, ये सारी चीजें हम कुंडली के दसम भाव से देखते हैं। और जातक का अपने पिता से किस प्रकार का संबंध रहेगा, किस प्रकार का रिलेशन रहेगा, इसका विचार भी हम लोग कुंडली के दसम भाव से करते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कुंडली के दसम भाव से हम विचार करते हैं सत्ता पक्ष का, और यहां से हम विचार करते हैं कुंडली के दसम भाव से जातक कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा अपने जीवन में, अपने कर्म के बल पर, अपने कर्म के, चूंकि कर्म स्थान है तो जातक जैसा जीवन में कर्म करता है उसी के आधार पर जातक की समाज में पहचान बनती है, प्रतिष्ठा बनती है। तो यहां से जातक कितना प्रतिष्ठित होगा, कितना सम्मानित होगा, ये चीज कुंडली का दसम भाव बताता है। तो शनिदेव के पास वृषभ लग्न कुंडली में दो महत्वपूर्ण भावों का स्वामित्व है, जिसमें से एक त्रिकोणीय स्थान है नवम भाव जो कि भाग्य का है, धर्म का है, गुरुओं का है, लंबी दूरी की यात्राओं का है, तीर्थ यात्राओं का है, और आपका दसम भाव जो कि कुंडली का केंद्र स्थान और सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है। तो शनिदेव के पास वृषभ लग्न कुंडली में नवम भाव जो कि सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोणीय स्थान है और दसम भाव जो कि सबसे महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है। तो जैसा कि हम जानते आए मित्रों कि जब कोई ग्रह किसी कुंडली में त्रिकोणीय स्थान का भी स्वामित्व रखता है अपने पास और केंद्र स्थान का भी स्वामित्व रखता है, तो उस कुंडली के लिए अत्यंत शुभ फलदायक बन जाता है। उसे हम योग कारक ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम भावों के स्वामित्व के आधार पर देखें तो शनिदेव वृषभ लग्न की कुंडली के लिए एक योग कारक ग्रह हो जाते हैं। मतलब वृषभ लग्न की कुंडली के लिए एक अत्यंत शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम शनिदेव का नैसर्गिक स्वभाव जानते हैं कि वो कर्मों के आधार पर फल देते हैं जातक के, और धीरे धीरे फल देते हैं। इसके लिए जातक को शनिदेव से संबंधित अगर फल लेना है तो धैर्य के साथ, मेहनत और परिश्रम के साथ अपना काम करना पड़ता है। तो देखिएगा
वृषभ हमारा चर्चा का विषय है। कुंडली के वृषभ लग्न कुंडली में शनि 11वें भाव में कैसा फल देते हैं। तो यहां सर्वप्रथम यह जान लीजिए कि जो लगन है वो वृषभ है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह, और शनि और शुक्र में है मित्रता। तो लग्नेश के साथ इस लग्न की केस की बात करें तो इस लग्न केस के लिए शनिदेव अत्यंत शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि ये इस लग्न के लिए शनिदेव एक योग कारक ग्रह है और लग्नेश के मित्र भी है। लग्नेश के मित्र भी है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब हम इन दोनों भावों, जो शनिदेव जिन भावों का स्वामित्व अपने पास रखते हैं, नवम भाव, दसम भाव, इनके कारकत्वों का इस्तेमाल करके, इन भावों के सिग्निफिकेंस का यूज करके, और कुंडली के जिस 11वें भाव में शनिदेव स्थित है, यहां पे इन 11वें भाव का क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, और खुद शनिदेव के क्या अपने नैसर्गिक कारकत्व है, क्या नेचुरल सिग्निफिकेंस है, इनको हम सारी चीजों को कोरिलेट करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि वृषभ लग्न में शनिदेव कैसा फल देते हैं। तो सर्वप्रथम मित्रों ध्यान दीजिएगा, शनिदेव जब वृषभ लग्न कुंडली में 11वें भाव में स्थित होते हैं तो एक चीज यहां पे आप मानिए, वो ये है कि जो कुंडली का मित्रों 11वां भाव है वो उपचय स्थान है। कुंडली में जो उपचय स्थान होते हैं, तीसरा, छठवां, 10वां, 11वां, तो जो उपचय स्थान होते हैं उनमें अगर कोई ग्रह स्थित होता है तो उनकी जो फल देने की शक्ति है वो जातक के जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उपचय स्थानों में स्थित जो ग्रह होते हैं उनकी फल देने की शक्ति बढ़ती जाती है, फल देने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम वृषभ लग्न की कुंडली की बात करें तो ये 11वां भाव है क्या, अभी हमने 9वें भाव के कारकत्वों को समझ लिया, 10वें भाव के कारकत्वों को समझ लिया, 11वें भाव के भी कारकत्वों सिग्निफिकेंस को समझ लें, तब जो हमारा विषय है उसे हमें समझने में काफी आसानी हो जाएगी। मित्रों, कुंडली का जो 11वां भाव है तो इसे हम लाभ स्थान कहते हैं, इसे हम आय का स्थान कहते हैं, इसे हम गेन्स का स्थान कहते हैं, अर्निंग का स्थान कहते हैं। मतलब जातक जीवन में किस प्रकार के लाभ अर्जित करेगा, कितना लाभकारी उसका जीवन होगा, यह कुंडली का 11वां भाव बताता है। जातक के जीवन में कैसी अर्निंग रहेगी, कैसी उसके पैसे के गेन्स रहेंगे, कैसे उसकी कह लीजिए कि आय रहेगी, कम आय रहेगी, ज्यादा आय रहेगी, रेगुलर आय रहेगी कि बाधित आय रहेगी। मतलब उसकी जातक की जो इनकम्स है वो रेगुलर रहेगी कि उसमें ऑब्स्टेकल्स वगैरह आएंगे। इन सारी चीजों को हमको जानकारी मिलती है कुंडली के 11वें भाव से। कुंडली के 11वें भाव से हमें यह पता लगता है, चूंकि मित्रों कुंडली का 11वां भाव यह बताता है कि जातक की जो डिजायर्स है, जातक की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी। क्योंकि ये लाभ का स्थान है, गेन्स का स्थान है, तो जातक की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति, जो डिजायर्स हैं जातक की, उनकी फुलफिलमेंट अपने लाइफ में जातक की होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीजें कुंडली का 11वां भाव बताता है। कुंडली का 11वां भाव बताता है कि जातक की जो इच्छाएं हैं, जो उसकी मनोकामनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो इस जीवन में पूरी होंगी कि नहीं होंगी, डिजायर्स फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी, ये चीज कुंडली का 11वां भाव बताता है। और कुंडली के 11वें भाव से हम बड़ी संस्थाओं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का विचार करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम जातक के सामाजिक संबंधों का विचार करते हैं, उसके नेटवर्क सर्किल का विचार करते हैं, जातक के मित्रों का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से जातक के बड़े भाई बहनों का विचार भी हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। तो ये सारी जानकारी हमें कुंडली के 11वें भाव से मिलती है। तो अब एक एक करके जो हमने 9वें भाव के जो कारकत्व समझे, जो कुंडली के 10वें भाव के जो कारकत्व समझे, और कुंडली के जो 11वें भाव के जो कारकत्व समझे, और खुद जो शनिदेव के नैसर्गिक स्वभाव है, उनका जो नैसर्गिक कारकत्व है, जो उनका नेचुरल सिग्निफिकेंस है, अब इनको हम जोड़ करके कोरिलेट करके देखेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव 11वें भाव में कैसा फल देते हैं। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि शनिदेव जातक को उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं, जो उनका नेचुरल नेचर है, और शनिदेव शनै शनै मतलब एक कह लीजिए एक बार की फल नहीं देते, जातक को मेहनत करा करके थोड़ा सा लाइफ में कह लीजिए कि डिले, क्योंकि शनिदेव को देरी का कारक ग्रह माना जाता है, डिले वगैरह का कारक ग्रह माना जाता है।
तो जो ये इनकी वृषभ लग्न कुंडली में 11वें भाव में जो प्लेसमेंट है, जातक को थोड़ा सा लाइफ में डिले करके रिजल्ट्स दिला सकती है। उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो पहला कारण ये कि शनि देव का खुद जो नैसर्गिक स्वभाव है वो धीरे धीरे जैसे जैसे जातक मेच्योर होता जाता है वैसे वैसे उनकी जो फल देने की शक्ति है, जो फल देते हैं वो उनका वो कह लीजिए कि कैपेसिटी या कह लीजिए कि जो जैसे जैसे जातक मेच्योर हो जाता है, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शनिदेव अपने फलों का पिटारा धीरे धीरे खोलते हैं। अमूमन देखा जाता है कि 36 के बाद 30-32 के बाद अगर शनिदेव शुभ स्थिति में है तो 30-32 मान लीजिए, और अगर थोड़ा सा अशुभ स्थिति है तो 36 के बाद, और अत्यंत अशुभ स्थिति है वक्री वगैरह है तो 42 साल के बाद मान लीजिए कि शनिदेव अपनी थोड़ी सी जो कह लीजिए लगाम है वो ढीली करते हैं और फलों का पिटारा अपना खोलते हैं। ये शनिदेव करते हैं। तो मित्रों देखिए यहाँ पे दो चीज है जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि शनिदेव वृषभ लग्न कुंडली में 11वें भाव में फल देने वगैरह में डिले कर सकते हैं। खुद उनका जो नैसर्गिक स्वभाव है, देरी के कारक रहे, डिले के कारक रहे, पहले कर्म कराते हैं, जातक से मेहनत करवाते हैं, परिश्रम कराते हैं, तब रिजल्ट देते हैं। दूसरा ये है कि मित्रों जो 11वां भाव है उपचय स्थान है, और जैसे कि मैंने बताया आपको, जब कोई ग्रह उपचय स्थान में होता है तो जो उसकी फल देने की शक्ति है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अब देखिएगा जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाती है, उपचय स्थान में बैठे हुए ग्रह अपनी फल देने की क्षमता को बढ़ाते चले जाते हैं। अब देखिएगा मित्रों, अब इन तीनों भावों का 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इन तीनों भावों के कारकत्व और शनिदेव के नैसर्गिक कारकत्वों को हम एक एक करके समझ करके वृषभ लग्न कुंडली में शनिदेव के 11वें भाव में फल को समझते हैं। देखिए मित्रों, जैसा कि मैंने बताया आपको, वृषभ लग्न कुंडली के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह हैं, अत्यंत शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। योग कारक कैसे हुए कि 9वां भाव का भी स्वामित्व रखते हैं जो कि त्रिकोण स्थान है, और 10वां भाव का भी स्वामित्व रखते हैं जो कि केंद्रीय स्थान है, और दोनों ही 9वां भाव सबसे मजबूत और सबसे शुभ त्रिकोण स्थान है, और 10वां भाव जो है कुंडली का वो सबसे बलवान और सबसे मजबूत केंद्रीय स्थान है। तो इसीलिए शनिदेव वृषभ लग्न कुंडली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। और 9वां भाव जैसा कि मैंने बताया आपको, अब एक एक करके कारकत्वों को लेते हैं। 9वां भाव जैसा कि मैंने मित्रों आपको बताया भाग्य का है, और 10वां भाव कर्म का है, और दोनों भावों का स्वामित्व शनि के पास है, शनिदेव के पास है वृषभ लग्न कुंडली में। और शनिदेव बैठे कहाँ है? लाभ भाव में। पहली बात तो अगर हम सिर्फ इतनी बात को ध्यान में रखें कि शनिदेव 9वां भाव और 10वां भाव दोनों का स्वामित्व अपने पास रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि जातक के कर्मों में सफलता पाने में जातक को भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि वृषभ लग्न कुंडली के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह हैं, 9वां भाव और 10वां भाव दोनों के स्वामित्व अपने पास रखते हैं। तो अगर इस बात को भी थोड़ा किनारे कर दें तो कर्म के साथ भाग्य जुड़ जाना, क्योंकि दोनों भावों का स्वामित्व शनि के पास है। तो वृषभ लग्न कुंडली में योग कारक ग्रह होने के कारण जातक को अपने कर्मों में सफलता प्राप्त करने में भाग्य का साथ मिलेगा, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स इसको प्राप्त होगी। जैसे लगेगा कि भाई किसी भी काम में उसको सफलता प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं से उसे कोई हेल्प, कोई ना कोई सपोर्ट, एक कह लीजिए डिवाइन ब्लेसिंग, एक फॉर्च्यून, क्योंकि 9वां भाव फॉर्च्यून का है। तो जब उसे ये लगेगा कि किसी काम को हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कोई बाधा आ रही है तो कोई ना कोई सपोर्ट आ जाएगा। और दूसरी बात देखिए, अब दोनों भाव का स्वामित्व रख करके शनिदेव चले गए लाभ भाव में। तो कर्म भाव जो कि जातक के कर्मों को शो करता है, जातक के करियर को शो करता है, जातक के ऑक्यूपेशन, उसके प्रोफेशन, बिजनेस, व्यापार वगैरह को शो करता है, उसके व्यवसाय वगैरह को शो करता है। तो जब शनिदेव लाभ भाव में चले गए तो ये बहुत ही सुंदर प्लेसमेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो पहला खुद भाग्य भाव के स्वामी है और 10वां भाव के स्वामी है। 10वां भाव कर्म का है तो कर्म को भाग्य का साथ मिला, और दोनों का स्वामित्व लेके शनिदेव चले गए लाभ भाव में। अब तो ये आपको पता है कि लाभ भाव में जो भी ग्रह होता है वो जिन भावों का स्वामित्व अपने पास रखता है, ध्यान दीजिएगा, लाभ भाव में जो भी ग्रह होता है वो जिन जिन भावों का स्वामित्व अपने पास रखता है उनसे संबंधित लाभ जातक को जीवन में होता है, उनसे संबंधित लाभ जातक को जीवन में होता है। अब ये जो स्थिति है सोने पे सुहागा वाली स्थिति। क्यों? एक तो लाभ भाव में शनि चले गए, 9वां भाव और 10वां भाव का स्वामित्व लेके, भाग्य और कर्म का स्वामित्व लेके लाभ भाव में चले गए,
तो ये दिखाता है कर्मों में सफलता, कर्म को भाग्य का साथ मिलेगा। और दूसरे साथ ये भी दिखाता है कि भाग्य भाव के स्वामी मित्रों जिस भी भाव में जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी जिस भी भाव में जाके बैठते हैं, उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनको जातक को प्राप्त होने में जातक को भाग्य का अच्छा साथ मिलता है, फॉर्च्यून का अच्छा सपोर्ट, अच्छा फेवर मिलता है। तो यहां पे आप समझ लीजिए कि शनिदेव की इस प्लेसमेंट से वृषभ लग्न कुंडली है, ये तीनों भाव, जो नवम भाव है, दसम भाव, 11वां भाव, तीनों भाव बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड होंगे, बहुत ही ज्यादा लाभ को प्राप्त करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि नवा भाव का भाग्य का है, दसम भाव कर्म का है, 11वां भाव लाभ का है। इसका मतलब जातक को कर्मों में भाग्य का साथ भी मिला, और जातक जिस भी कर्म में अपना हाथ लगाएगा, जिस भी चीज में वो जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, जिस क्षेत्र से संबंधित अपने प्रयत्नों को करेगा, प्रयासों को करेगा, वो प्रयास उसके सफल होंगे। क्यों? क्योंकि भाग्य का भी साथ मिला और कर्म का स्वामी कहां चला गया? लाभ भाव में। तो जातक के जो एफर्ट्स हैं, जातक की जो प्रयत्न है, जातक के जो प्रयास हैं अपने जीवन में, चाहे वो अपने करियर से संबंधित हो, प्रोफेशन से संबंधित हो, ऑक्यूपेशन से संबंधित हो, उन सभी क्षेत्रों में जातक को फॉर्च्यून का भी फेवर प्राप्त होगा, और जातक को उस जो भी वो एफर्ट कर रहा है, जो भी प्रयत्न कर रहा है, जो भी प्रयास कर रहा है, जिन भी क्षेत्र से संबंधित कर रहा है, उसमें उसे सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि कर्म भाग्य के साथ भी जुड़ गया और कर्म लाभ के साथ भी जुड़ गया। खुद शनिदेव दसम भाव के स्वामित्व हैं, नवम भाव के स्वामित्व हैं, तो कर्म को भाग्य का भी साथ मिल गया, और 11वें भाव में चले गए तो कर्म को लाभ में जाने का मतलब यह है कि जो कर्म है वो फ्रूटफुल होंगे, फलदायी होंगे। मतलब जातक के जो एफर्ट होंगे वो फ्रूटफुल होंगे, जातक जिस भी क्षेत्र में प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, उसमें उसे अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। आप इस प्लेसमेंट में ऐसा समझ सकते हैं। तो ये प्लेसमेंट दोनों लिहाज से बेहतर है, क्योंकि एक शनि तो यहां जाएंगे तो जातक को कर्मों में सफलता, क्योंकि लाभ भाव में चले गए। मैंने जैसे कि बताया आपको, लाभ भाव में जो भी ग्रह जाता है, जिन भावों का स्वामित्व अपने पास रखता है, उन सारे भावों से जो कारकत्व हैं, उन भावों से संबंधित जो भी सिग्निफिकेंस है, कारकत्व है, उनका अच्छा खासा लाभ जातक को अपने जीवन में मिलता है। तो शनिदेव भाग्य और कर्म का स्वामित्व लेके 9वें भाव में 11वें भाव में चले गए तो कर्म में भी सफलता मिलेगी, और जातक अपने जीवन में ये भी देखिए उसे करियर के ऑप्शंस उसे मिलते रहेंगे, क्योंकि कर्म का स्वामी कहां चला गया? लाभ भाव में। तो ऐसा जातक जल्दी खाली नहीं बैठता, जल्दी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, उसे कुछ ना कुछ अपने करियर फील्ड में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए उसे मिलता रहेगा, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी कहां चले गए? लाभ भाव में। किस चीज का लाभ हो रहा है? कर्मों का लाभ हो रहा है। तो ऐसा जातक को कभी खाली बैठने को नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ उसे करियर से रिलेटेड ऑप्शंस, कुछ ना कुछ उसे जीवन में मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज करियर से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जातक को अपने जीवन में मिलते रहते हैं, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी चला गया लाभ भाव में। तो लाभ किस चीज का हो रहा है? कर्मों का हो रहा है। और लाभ स्थान में कहां चले गए? कौन चले गए? भाग्य स्थान के स्वामी। तो लाभ किस चीज का हो रहा है? भाग्य का। इसका क्या मतलब है कि जातक बहुत ही फॉर्चुनेट होगा, जो जातक बहुत ही भाग्यशाली होगा, और ये भाग्य उसको कर्म में भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि दोनों का स्वामी शनिदेव के पास है। और भाग्य के कारण देखिए यहां पे दोहरा बेनिफिट है, 9वां भाव भी बेनिफिटेड है और 11वां भाव भी बेनिफिटेड है, क्योंकि 9वां भाव के स्वामी चले गए लाभ भाव में, तो लाभ किस चीज का हो रहा है? भाग्य का, जो कि जातक को भाग्यशाली बनाएगा। और जैसा कि हम बाय डेफिनेशन जानते हैं कि 9वां भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी कुंडली के जिस भी भाव में जाता है, उस भाव से संबंधित जो भी कारकत्व है, जो भी सिग्निफिकेंस है, उनका संबंधित अच्छा खासा फल जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। तो 9वें भाव के स्वामी जब चले गए 11वें भाव में, तो 11वें भाव के संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, वो उनसे संबंधित अच्छा खासा फल जातक को जीवन में अपने प्राप्त होगा। मतलब 11वां भाव किस चीज से संबंधित है? 11वां भाव है जातक की आय से संबंधित, जातक की इनकम से संबंधित, जातक की लाभ से संबंधित, जातक के गेन से संबंधित। तो जब भाग्य स्थान का स्वामी यहां चला गया, इसका मतलब क्या है? जातक को अपने जीवन में निरंतर लाभ वगैरह होता रहेगा, निरंतर गेन्स वगैरह होता रहेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी चले गए लाभ भाव में। तो लाभ भाव के जो कारकत्व है, लाभ भाव के जो सिग्निफिकेंस है एकादश भाव के, उनको प्रचुर मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में उनसे संबंधित फल जातक को अपने जीवन में दिलाएंगे। तो ये जो प्लेसमेंट है, तीनों भावों को बहुत अच्छी बेनिफिटेड करेगा। और
चूंकि कर्म स्थान के स्वामी लाभ भाव में चले गए तो लाभ किस चीज का होता रहेगा, कर्म का। इसका मतलब क्या हुआ कि जातक को कुछ ना कुछ करियर ऑप्शन मिलता रहेगा, ऐसा जातक खाली नहीं बैठेगा। अब ध्यान दीजिएगा, दसम भाव है मित्रों अथॉरिटी का, गवर्नमेंट्स का, बॉसेस का। तो कर्म को भाग्य का भी साथ मिल रहा है और कर्म के स्थान के स्वामी लाभ भाव में चले गए। इसका मतलब क्या है कि ऐसा जातक, ध्यान दीजिएगा, 11 जो दसम भाव है वो अथॉरिटी फिगर का है, गवर्नमेंट्स का है, बॉसेस का है। तो इसके स्वामी जब लाभ भाव में जाएंगे और फॉर्च्यून का सपोर्ट लेकर के जाएंगे, भाग्य का सपोर्ट लेके जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि अपने जातक को जीवन में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने ऑक्यूपेशन में अच्छी सफलता मिलेगी। और चूंकि दसम भाव अथॉरिटी फिगर, गवर्नमेंट्स, बॉसेस, हायर डेजिग्नेशन को शो वगैरह करता है, इसका मतलब क्या है, जातक अपने करियर लाइन में धीरे धीरे, क्योंकि शनिदेव है तो एक बार ये फल नहीं देंगे और खुद उपचय भाव में भी है 11वें भाव में, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ जातक अपने करियर लाइफ में प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जाएगा और एक समय आकर के बहुत ही अच्छे डेजिग्नेशन पर, बहुत ही अच्छे पद पर पहुंच जाएगा। और ये पोजीशन जो है जातक को अच्छी सरकारी सर्विसेज वगैरह भी दिला सकती है। कोई शनिदेव सेवा के कारक रहे, सर्विस के कारक रहे। और जो कुंडली का मित्रों 11वां भाव है, बड़ी संस्थाओं को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को शो करता है। तो जब शनिदेव कर्म स्थान का स्वामित्व लेके, भाग्य का सपोर्ट लेके वहां पे जाएंगे, इसका मतलब क्या है, शनिदेव धीरे धीरे जातक को ग्रोथ कराते कराते एक समय करियर लेवल में आकर के एक हायर लेवल डेजिग्नेशन, एक उच्च स्तरीय पद, या बात करें कि कह लीजिए कि एक अच्छी सरकारी सर्विस, या फिर अगर प्राइवेट सर्विस की बात करें, प्राइवेट जॉब वगैरह की बात करें, तो उसमें एक अच्छा डेजिग्नेशन, एक अच्छा पद धीरे धीरे जातक अपनी, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी, उसकी प्रगति, उसकी ग्रोथ निरंतर बढ़ती चली जाएगी। उसकी प्रगति, उसकी ग्रोथ निरंतर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कर्म को भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है, कर्म लाभ भाव में भी चले गए, और लाभ किस चीज का हो रहा है, कर्मों का, और 10वां भाव किस चीज का है, अथॉरिटी का, बॉसेस का, गवर्नमेंट्स का। तो धीरे धीरे जातक एक अथॉरिटी फिगर तक जा सकता है, एक अच्छा कह लीजिए अधिकारी बन सकता है। अगर प्राइवेट जॉब में भी है तो एक अच्छा डेजिग्नेशन, एक अच्छा पद उसे प्राप्त हो सकता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, शनि देव 10वां भाव होता है कर्म का, 9वां भाव होता है धर्म का। यानी 9वां भाव धर्म का भी है और 10वां भाव कर्म का भी है। दोनों का स्वामित्व शनिदेव लेके चलेगा लाभ भाव में, जो कि शुभ स्थान है। तो यहाँ पे जातक और शनिदेव योग कारक रहे हैं, दोनों का स्वामित्व रखते हैं। तो शनिदेव अपने कर्म को, यहाँ पे शनि जो जातक है वो अपने कर्मों को अपना धर्म मानेगा। ऐसा जातक कर्तव्यनिष्ठ होता है, अपने जो ड्यूटीज हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो अपने कर्तव्य हैं, उसको निभाने वाला होता है। मतलब ऐसा जातक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि अपनी श्रम राशि मौजूद है 11वें भाव में, और 9वां भाव धर्म का है, 10वां भाव कर्म का है। तो अपने कर्म को अपना धर्म मानने वाला होता है, अपनी ड्यूटीज को, अपने रोल्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने वाला होता है। तो ऐसा व्यक्ति किसी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले पद को संभालने में सक्षम होता है। इसीलिए ऐसा जातक अपने जीवन में उच्च स्तरीय अधिकारी या फिर किसी हायर लेवल डेजिग्नेशन जॉब तक धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ता हुआ जा सकता है। वो धीरे धीरे, कोई शनिदेव धीरे धीरे फल देते हैं और उपचय स्थान में भी। तो ऐसे ऐसे जातक की एज बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे जातक अपने करियर लाइफ में सफल होता जाएगा और धीरे धीरे उच्च स्तरीय पद तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, भाग्य के स्वामित्व होने के कारण वहां पे 11वें भाव में जातक अपने जीवन में निरंतर लाभ वगैरह भी होता रहेगा। ऐसा जातक किसी बड़ी संस्था में, 11वां भाव बड़ी संस्था का है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का है, और 10वां भाव कर्म का है। तो 10वां भाव के स्वामी होकर के, कर्म का स्वामी होकर के भाग्य का सपोर्ट लेके 11वें भाव में गए हैं, तो जातक किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाला हो सकता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो ये हायर लेवल डेजिग्नेशन तक वाली नौकरी दिलाने की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और ऐसा जातक में तो चूंकि चरित शनिदेव जनता के कारक रहे, जनता के कारक रहे, पब्लिक सपोर्ट के कारक रहे, तो ऐसे व्यक्ति को वो सारे क्षेत्र, क्योंकि 10वां भाव और 9वां भाव स्वामी लाभ भाव में गए हैं, तो वो सारे क्षेत्र जहां पे सक्सेस पाने के लिए पब्लिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जनता के सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उन सारे क्षेत्रों में ऐसा जातक सफल होता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव जनता के कारक हैं, पब्लिक के सपोर्ट के कारक हैं, लाभ भाव में है। तो ऐसा जातक एक अच्छा लीडर हो सकता है,
उसके अंदर नायकत्व की भूमिका, लीडरशिप की भूमिका बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा जातक राजनीति के क्षेत्र में अगर जाना चाहे तो वहां पे बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा जातक एक्टर जिसमें मतलब जिस भी लाइन जाएगा वहां पे उसमें लीडरशिप क्वालिटी आएगी। और ऐसे सारे फील्ड जहां पे पब्लिक सपोर्ट की आवश्यकता है, जैसे राजनेता, उसे राजनीति में सफल होने के लिए जनता का सपोर्ट चाहिए और शनिदेव जनता के कारक रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, क्योंकि एक्टर्स को अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए पब्लिक सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता होती है, तो अच्छा जाता है अगर एक्टिंग लाइन में है तो उसको पब्लिक सपोर्ट अच्छा मिलेगा। मतलब वो सारे क्षेत्र जहां पे सफलता प्राप्त करने के लिए पब्लिक सपोर्ट और जनता का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी फील्ड में शनिदेव इस प्लेसमेंट में सक्सेस दिला सकते हैं, क्योंकि जनता के कारक ग्रह शनिदेव हैं और भाग्य और कर्म का स्वामित्व के लाभ भाव में गए हैं। तो लाभ भाव में चले गए और वृषभ लगने के लिए योग कारक ग्रह हैं और लग्नेश के भी मित्र हैं, तो वो सारी फील्ड्स में सफलता दिला सकते हैं। ये प्लेसमेंट उन सारे क्षेत्रों में जो शनिदेव के कारकत्वों से संबंधित है, शनिदेव की सिग्निफिकेंस से संबंधित है, उन सारी फील्ड्स में एक बहुत अच्छी से सफलता दिला सकती है। जैसे मित्रों, नवम भाव ध्यान दीजिएगा, नवम भाव उच्च शिक्षा का भी है, हायर नॉलेज का भी है, और यहां पे मित्रों दसम भाव कर्म का है, कैरियर का है। तो और लाभ भाव में गए हैं शनिदेव, तो जातक का करियर, जातक का प्रोफेशन कुछ इस प्रकार का हो सकता है जिसमें जातक को अपनी जीवन में अर्जित की हुई हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन अप्लाई करना पड़े। तो ये प्लेसमेंट इस प्रकार की भी है कि जातक अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, और उसकी जो उच्च शिक्षा है, जो उसकी हायर नॉलेज है, जो उसकी हायर एजुकेशन है, वो करियर फील्ड में अप्लाई होती है। उसके करियर फील्ड में ऑक्यूपेशन, जो भी उसका ऑक्यूपेशन है उसमें अप्लाई होती है, और वो जो सच्ची शिक्षा, उच्च शिक्षा जातक ने जो अपने जीवन में ग्रहण की है, वो सारी चीजें जातक को अपने जीवन में लाभ दिलाती हैं। उसे उनके माध्यम से जातक को जीवन में लाभ मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि नवा भाव हायर एजुकेशन का है, उच्च शिक्षा का है, दसवां भाव कर्म का है, करियर का है। तो करियर के साथ अगर हायर एजुकेशन रिलेट हो गया तो मतलब जातक का वर्क प्रोफेशन कुछ इस प्रकार का हो सकता है जिसमें जातक को उच्च शिक्षा, हायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो। और लाभ भाव में गए हैं तो ये जातक, ये अगर हम हायर एजुकेशन के लिहाज से देखें, उच्च शिक्षा के लिहाज से देखें, तो ये प्लेसमेंट जातक को अपने जीवन में एक अच्छी हायर एजुकेशन दिलाने में सफलता प्रदान कर सकती है। और उसका करियर भी कुछ इस प्रकार का रहेगा कि इसमें हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट हो, ऐसे आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात, आप ऐसा जातक टीचर हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, गुरु हो सकता है, क्योंकि नवम भाव गुरु का है, टीचर्स का है, और दसवां भाव जातक के करियर का है। तो जातक का करियर टीचिंग प्रोफेशन से भी संबंधित हो सकता है। तो ये फील्ड जो है जातक को, जो जातक ये जातक की ये जो प्लेसमेंट है, जातक को जीवन में उच्च शिक्षा अर्जित करने में मदद करती है, और वो उच्च शिक्षा उसके करियर फील्ड में अप्लाई होती है। कुछ इस प्रकार का करियर रहता है, और वो जो उच्च शिक्षा जातक ने ग्रहण की है अपने जीवन में, वो जातक को जीवन में निरंतर लाभ प्रदान करता है, निरंतर लाभ प्रदान करती है। कई बार ऐसा होता है ना कि जातक शिक्षा किसी दूसरे क्षेत्र में ली, एजुकेशन किसी दूसरे क्षेत्र में लिया, नॉलेज किसी दूसरे क्षेत्र में लिया, और काम कर रहे हैं किसी दूसरे क्षेत्र से संबंधित। ये इस प्लेसमेंट में नहीं होगा। ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि जातक की जो शिक्षा है, जो हायर नॉलेज है, हायर एजुकेशन है, वो वर्थफुल रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी, और जातक को जीवन में उसके बलबूते अपने करियर में भी उसका यूज होगा, और उसके माध्यम से जातक को जीवन में निरंतर लाभ की प्राप्ति वगैरह होगी। आप ऐसा समझ सकते हैं। अब देखिए, नवम भाव से हम धर्म का विचार करते हैं, ड्यूटीज का विचार करते हैं, कर्तव्यों का विचार करते हैं, और लॉ सेक्टर का भी विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। और शनिदेव को न्याय का कारक ग्रह कहा जाता है, ज्यूडिशरी का कारक ग्रह कहा जाता है, और एक अच्छी प्लेसमेंट में है, लाभ भाव में है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, ये प्लेसमेंट शनिदेव से संबंधित जो भी कारकत्व हैं, जो भी शनिदेव की सिग्निफिकेंस से संबंधित करियर है, उन सारी फील्ड बहुत अच्छी सफलता देगी। और नवम भाव चूंकि लॉ फील्ड का भी है और दसवां भाव करियर का है, तो दोनों का स्वामित्व खुद शनिदेव के पास है, और दोनों का स्वामित्व के लेके लाभ भाव में गए हैं। तो ये जातक को लॉ सेक्टर में, जुडिशरी सेक्टर में ऐसा जातक एक जज बन सकता है, क्योंकि नवम भाव धर्म के साथ साथ लॉ का भी है, कानून का भी है। तो जातक जुडिशरी सेक्टर में
लॉ फील्ड में, कोर्ट कचहरी से संबंधित काम में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। शनिदेव को न्याय का कारक ग्रह कहा जाता है। तो ये प्लेसमेंट जातक को न्याय विभाग से संबंधित एक अच्छी जॉब वगैरह दिला सकती है, नौकरी वगैरह दिला सकती है, काम वगैरह दिला सकती है। अब तो देखिएगा, क्योंकि ऐसा जातक जज वगैरह हो सकता है, वकील वगैरह अच्छा खासा हो सकता है क्योंकि 9वां भाव लॉ का है, 10वां भाव कर्म का है। अब एक ही समझिए देखिए, बहुत से लोग क्या होता है, गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह लेते हैं, गवर्नमेंट्स के ठेके वगैरह लेकर के काम करते हैं, क्योंकि 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है, सत्ता को शो करता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज वगैरह को शो करता है तो इसके स्वामी जब लाभ भाव में चले गए तो ऐसे जातक को, अब मैंने बताया आपको, लाभ भाव में जो भी ग्रह गया, जिन भावों का स्वामित्व लेके गया, उन हर एक भावों के जो कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है, उनका जातक को जीवन में अच्छा खासा लाभ मिलता है। तो 10वां भाव सत्ता का है, गवर्नमेंट्स का है, और उसके स्वामी चले गए लाभ भाव में, तो ऐसे जातक को गवर्नमेंट का अपने जीवन में बड़ा अच्छा फेवर, अच्छा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि 10वां भाव गवर्नमेंट से भी, यहां से गवर्नमेंट सत्ता का भी विचार करते हैं, और उसके स्वामी चले गए लाभ भाव में, कि गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट फेवर जातक अपने लाइफ में अच्छा दिलाता है। तो ऐसे जब लोग जातक जो गवर्नमेंट के साथ टेंडर वगैरह लेकर के काम करते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स लेते हैं, गवर्नमेंट ठेके वगैरह लेते हैं, तो उनको भी ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी सफलता दिलाती है। और जैसे लोग जो कोयले का, जो शनिदेव कोयले के कारक ग्रह हैं, तेल के कारक ग्रह हैं, पेट्रोलियम के कारक ग्रह हैं, तो ऐसे लोग अगर जो भी व्यवसाय, जो भी कार्य क्षेत्र शनिदेव के कारकत्व से संबंधित है, उनसे संबंधित क्षेत्र में शनिदेव बहुत अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे कोयले का कारोबार, तेल का कारोबार, क्योंकि इन चीजों का कारकत्व शनिदेव के पास है और बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो इन सारी फील्ड में जातक को बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। और ऐसा जातक बहुत अच्छा रिसर्च स्कॉलर भी हो सकता है, बहुत अच्छा, आप कह लीजिए कि किसी गूढ़ विषय की नॉलेज रखने वाला भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव यहां बैठ करके खुद उच्च शिक्षा के स्वामित्व, 9 भाव उच्च शिक्षा का है, हायर एजुकेशन का है, और गए हैं लाभ भाव में, और यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं, जातक की बुद्धि का है, शिक्षा का है, और दसम पूर्ण दृष्टि से जातक के अष्टम भाव को देखते हैं, जो कि गहरे ज्ञान का है, डीपर नॉलेज का है, रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स का है, जटिल और गूढ़ विषयों का है, और खुद कर्म के भी स्वामी है, लाभ भाव में गए हैं। तो यहाँ पे ये प्लेसमेंट, क्योंकि ये एजुकेशन और बुद्धि का स्थान है, तो जातक को किसी जटिल और गूढ़ विषयों की जानकारी हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो जातक ऐसे संबंधित विषयों में, टीचिंग में, पहले तो ऐसा जातक किसी गूढ़ और जटिल विषय की जानकारी लेता है, जैसे रिसर्च ओरिएंटेड विषय है, ऐसा जातक साइंटिस्ट हो सकता है जिनकी कुंडली में प्लेसमेंट हो। तो ऐसा जातक किसी गूढ़ और जटिल विषय पर जानकारी ले सकता है, और उसके बाद वो उन्हीं को यूज करके उनसे संबंधित टीचिंग सेक्टर में, उन्हीं से संबंधित अध्यापक बन सकता है। इस फील्ड में आप ऐसा समझ सकते हैं। देखिए मित्रों, कुंडली का 10वां भाव से हम जातक के पिता का विचार करते हैं। जातक को जीवन में पिता से सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस प्रकार का संबंध रहेगा, इसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। और कुंडली का लाभ भाव लाभ का ही है, गेंस का है, सपोर्ट्स का है। तो यहां पे जब 10वें चले गए, कर्म भाव के स्वामी चले गए, पिता के स्थान के स्वामी लाभ भाव में चले गए, तो लाभ भाव में जैसा कि मैंने बताया आपको, जो भी ग्रह जाएगा अपने भावों का जो कारकत्व, जो सिग्निफिकेंस है, उनका काफी लाभ देगा। तो इसका मतलब क्या है कि 10वां भाव जो कि पिता को दर्शाता है, उसके स्वामी लाभ भाव में चले गए, तो इसका मतलब क्या है कि जातक को अपने जीवन में पिता का अच्छा खासा सपोर्ट प्राप्त होगा, पिता का अच्छा खासा फेवर प्राप्त होगा, अपने करियर फील्ड में, इस्टेब्लिशमेंट में सक्सेस प्राप्त करने में पिता द्वारा एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छा फेवर, एक अच्छा गाइडेंस वगैरह की यहाँ पे प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी, शनय शनय जातक के अपने फादर के साथ रिलेशन जो है वो इम्प्रोवाइज्ड होता चला जाएगा, और फादर का जातक को अपने जीवन में एक अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। इस आप इस प्लेसमेंट में समझ सकते हैं। अब देखिए, शनि तो जब लाभ भाव में बैठेंगे तो यहां से तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे। लग्न है जातक का व्यक्तित्व, उसका समूचा व्यक्तित्व। ऐसा जातक गंभीर स्वभाव का होता है, धैर्यवान होता है, शनि तो धैर्य के कारक रहे हैं, तो ऐसा जातक धैर्यवान होता है, पेशेंस रखने वाला होता है। और चूंकि कर्म स्थान का स्वामित्व और भाग्य स्थान का स्वामित्व रख करके
लाभ भाव से लगन को देख रहे हैं, तो जातक को कर्म करने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। उनकी तीसरी लगन पे आ रही है, तो ऐसा जातक कर्मठ होता है। और शनिदेव जातक को अनुशासन, अगर अच्छी शुभ स्थिति में होते हैं कुंडली में, तो जातक को एक अनुशासित जीवन देते हैं, एक ऑर्गेनाइज लाइफ देते हैं, एक शेड्यूल्ड लाइफ देते हैं, एक रेगुलर पैटर्न वाली लाइफ देते हैं। तो शनिदेव जब 11वें भाव बैठ करके 10वें भाव का 9वें भाव का स्वामित्व रख करके तीसरी दृष्टि से लगन को देखेंगे, तो जातक धैर्यवान होता है, कर्मठ होता है। ये प्लेसमेंट जातक को निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी। जातक दृढ़ निश्चयी होता है अपने कर्मों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति दृढ़ निश्चयी होता है, क्योंकि शनिदेव जब शुभ स्थिति में होते हैं कुंडली में, तो जातक को अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ निश्चय, दृढ़ता, फर्म डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें प्रदान करते हैं। ये जातक को गंभीर स्वभाव का और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ निश्चयी बनाता है, फर्म डिटरमाइन बनाता है। और ऐसा जातक अपने करियर में कर्मठ होता है, मेहनती होता है, क्योंकि शनिदेव शुभ स्थिति में होंगे जातक को मेहनती बनाएंगे, परिश्रमी बनाएंगे। और शुभ स्थिति में होंगे तो आलसी, आलसपन, डिसऑर्गेनाइज लाइफ, अनस्ट्रक्चर्ड लाइफ, इस तरह देंगे अगर अशुभ स्थिति में हो। और शुभ स्थिति में हो तो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज लाइफ देंगे। तो इस प्लेसमेंट में जातक को अगर किसी प्रकार का राहु केतु द्वारा बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन नहीं है, तो एक ऑर्गेनाइज लाइफ देंगे, एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ देंगे, एक शेड्यूल्ड लाइफ देंगे, एक रेगुलर पैटर्न वाली लाइफ देंगे। ऐसा जातक मेहनती होता है, परिश्रम होता है, अनुशासित जीवन जीने वाला होता है, थोड़ा सा सख्त स्वभाव का हो सकता है, थोड़ा सा जिद्दी हठी हो सकता है, क्योंकि शनिदेव ये सारी चीजें भी प्रदान करते हैं। यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, तो चूंकि उच्च शिक्षा के स्थान के स्वामी है और भाग्य स्थान के स्वामी है, पंचम भाव को देखेंगे चूंकि, लेकिन साथ साथ डिले के भी कारक रहे हैं, देरी के कारक रहे हैं, तो शिक्षा वगैरह के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन मे भी थोड़ा बहुत डिले वगैरह हो सकता है। पांचवा भाव संतान का भी है, और शनिदेव की यहाँ पे अकेली दृष्टि अगर आ रही है, तो संतान वगैरह में डिले वगैरह हो सकती है। और इनकी दसम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर आ रही है, तो जातक को गूढ़ विषय में ज्ञान दिलाएगी, किसी जटिल विषय का ज्ञान दिलाएगी, क्योंकि उच्च शिक्षा के स्थान के स्वामी है। लेकिन अष्टम भाव ऑब्स्टेकल्स का भी है, बाधाओं का भी है, व्यवधान का भी है। तो ये स्थिति जातक को जीवन में कुछ व्यवधान, क्योंकि शनिदेव मैंने बताया आपको एक समय के साथ साथ फल देते हैं, धीरे धीरे फल देते हैं, तो एक मिड एज तक आने तक, एक मध्य आयु आने तक बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स वगैरह लाते रहेंगे, जिसे कहते हैं ना शनिदेव परीक्षा लेते हैं। तो बीच बीच में बाधाएं व्यवधान ला करके भी धीरे धीरे जातक को मैच्योर बनाएंगे। लेकिन ये प्लेसमेंट बहुत ही सुंदर है, जातक को लाभ दिलाएगी हर सेक्टर पर। अब देखिए मित्रों, ये प्लेसमेंट जो है वो शनिदेव को, ये प्लेसमेंट जो है वो शनिदेव जातक को करियर सेक्टर में बहुत सफल बनाएगी, अनुशासन बनाएगी, कर्मठ बनाएगी, और अपने कर्म को धर्म के समान, अपना कर्मों को अपना धर्म मानने वाला, कर्तव्यनिष्ठ, अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने वाला ऐसा जातक होता है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। और इस सीरीज को हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, इधर भी पिछले कुछ कारणों से हम लोग के कुछ एपिसोड शुरू किए थे, फिर इस एपिसोड्स को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।